गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमरीश कुमार सिंह आज आप लोगों को हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर में द अकबर द ग्रेट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आपने बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा है। तो अकबर द ग्रेट 1556 to 1605, इनका शासन 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। जलाउद्दीन मुहम्मद अकबर was born in अमरकोट at the time when his father हुमायूं was exiled। यानी जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था जब उनके पिता हुमायूं का निर्वासन यानी होता देश निकाला जब था, उस वक्त उनका जन्म हुआ था। विथ हुमायूं सडन डेथ इन 1556, अचानक हुमायूं की मृत्यु जब 1556 ईस्वी में। अकबर वाज मेड किंग व्हेन ही वाज जस्ट 13। ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। जब 1556 में अचानक हुमायूं की मृत्यु हो गई, उस समय अकबर जो था वो सिर्फ 13 साल का था। उसी समय उसको राजा बनाया गया। वह मुगल राजवंश का सबसे बड़ा शासक था, सबसे बड़ा एम्पायर था यानी शासक था। He brought glory to the Mughal Empire and is therefore known as अकबर द ग्रेट। उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य में बहुत ही गौरव प्राप्त किया, यानी अपने शासन काल में वो बहुत ही गौरव प्राप्त किए, इसलिए उन्हें अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, यानी अकबर महान के नाम से जाना जाता है। As soon as Akbar assumed power, he defeated Humayun in the second battle of पानीपत। यानी जैसे ही अकबर ने पावर संभाला, सत्ता संभाला, वैसे ही उसी वक्त उसे पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने हेमू को हराया। सत्ता संभालने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया। कुछ अकबर की पॉलिसी थी, शासन करने की अकबर की कुछ नीतियां थी। Akbarnama inform us about Akbar's rule and his policy with which helped to him to control the empire। यानी अकबरनामा में अकबर के शासन और उसकी नीतियों के बारे में को सूचित करता है, यानी अकबरनामा में अकबर के शासन और उनकी पॉलिसी के बारे में सूचित करता है, जिसे से उसे साम्राज्य को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में हेल्प मिला था, यानी मदद मिला था। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है राजपूत पॉलिसी। Akbar realized very early that his tolerant approach was a must to rule over Hindustan। यानी अकबर को बहुत जल्द ही ये रियलाइज हो चुका था कि हिंदुस्तान पे शासन करने के लिए उसे दूसरे के विचार, दूसरे धर्म के प्रथाओं के को सम्मान देना पड़ेगा, दूसरे के विचारों को समझना पड़ेगा, यानी दूसरे जितने यहाँ, क्योंकि ये जो यहाँ उस समय राजपूतों के शासन थे तो उनके विचारों को समझना पड़ेगा। ये इसका एहसास उसे हो चुका था, तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से उन्होंने कुछ पॉलिसी अपनाई, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पॉलिसी अपनाई, जिनके लिए फॉर दिस टुक स्लेवर मेजर्स। इसके लिए उन्होंने कई उपाय किए, बहुत उपाय किए। अकबर वाज compassionate emperor even after defeating the Rajput king, he did not insult। अकबर एक दयालु शासक था। वो राजपूत राजाओं को हराने के बाद भी उनका वो कभी अपमान नहीं करता था, यानी अकबर जो था एक दयालु शासक था, वो राजपूत राजा को हराने के बाद भी उनका इंसल्ट नहीं करता था, उनका अपमान नहीं करता था, उन्हें हमेशा सम्मान देते थे। वो he treated that with dignity and respect। He found the Rajput warriors were brave and royal। वो हमेशा उनको सम्मान देते थे, उन राजपूत राजाओं को सम्मान देते थे उन्हें हराने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने ये पाया था कि राजपूत जो योद्धा होते थे वो बहुत ही बहादुर और वफादार होते थे। वो बहादुर भी होते थे और वफादार होते थे। जितने सारे राजपूत योद्धा थे वो बहादुर होने के साथ साथ वफादार भी होते थे। अकबर गॉट इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस विथ राजपूत। यानी अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी किया, यानी वैवाहिक विवाह भी किया। इन जनवरी 1562 अकबर मिट राजा फरमल, यानी
1562 में अकबर ने अंबर के राजा भरमल से मिला। ही रूलर ऑफ अंबर, वो अंबर भरमल जो थे वो अंबर के शासक थे, भरमल जो थे अंबर के शासक थे, राजा थे। अकबर मैरिज टू हिज एल्डेस्ट डॉटर हरखा भाई, उन्होंने उनकी बड़ी बेटी हरखा भाई से शादी की। अकबर ने भरमल के बड़ी बेटी हरखा भाई से क्या की, शादी की। मेनी राजपूत हु अलाउड हिज हिंदू वाइफ टू एंजॉय कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम, वो हमेशा अपनी हिंदू पत्नियों को स्वतंत्रता दे रखे थे, क्योंकि उनकी जितने सारे मतलब धार्मिक फेस्टिवल होते थे या धार्मिक कोई भी कल्चर होते थे, उनमें वो उनको स्वतंत्रता की अनुमति उनकी थी। यानी जो उनकी राजपूत पत्नियां थी उनको उनके धर्म में वो इंटरेस्ट लेने देते थे, यानी किसी तरह का बाइंडिशन नहीं था। मेनी राजपूत वेयर गिवन हाई पोस्ट इन अकबर एडमिनिस्ट्रेशन एज दे वेयर ट्रस्टली एंड सिंसियर, बहुत ऐसे राजपूत अकबर के प्रशासन में, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ऐसे राजपूत थे जिनको हाई पोस्ट यानी उच्च पद दिए गए थे, क्योंकि वे जो थे वो ट्रस्ट यानी भरोसेमंद थे और ईमानदार थे। राजपूत जो थे वो भरोसेमंद के साथ साथ ईमानदार भी थे, इसलिए उनके शासनकाल में कई ऐसे पोस्ट जो थे वो उनको दिए गए थे। अकबर treat people of all religious faith and all classes of society equally, अकबर जो थे सभी धर्मों पे विश्वास करते थे। अकबर सभी धर्मों पे विश्वास करते थे और समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ वो समान व्यवहार करते थे। अकबर जितने सारे धर्म थे उससे विश्वास करते थे, उनको सम्मान देते थे, और समाज के जितने भी वर्ग के लोग थे उनको भी वो क्या करते, उनसे वो समान व्यवहार करते थे, किसी के साथ उस नीच का भेदभाव नहीं करते थे, सबके साथ समान व्यवहार करते थे। उसके बाद है जहांगीर। तो जहांगीर वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, जहांगीर जो था वो अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। ही एसेंड द थ्रोन इन 1605, यानी 1605 में वो सिंहासन पे बैठे। जहांगीर मीन्स द रूल ऑफ द वर्ल्ड, जहांगीर का अर्थ जो होता है वो दुनिया का शासक, रूलर ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का शासक। इज नोन इज इन हिस्ट्री फॉर dispensing justice to one and all. जहांगीर इनहेरिट सोल्ड एम्पेरर, यानी जहांगीर जो थे वो इतिहास में सभी को न्याय देने के लिए जाने जाते थे। जहांगीर जो थे वो हिस्ट्री में, इतिहास में सबको न्याय देने के लिए जाने जाते थे। उनका जो एक साम्राज्य था, उनको जो विरासत के तौर पे जो साम्राज्य मिला था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन उसने अपने साम्राज्य पे सही ढंग से शासन किया। उसने अपने कंट्री पे, अपने साम्राज्य पे सही ढंग से शासन, कभी उन्होंने अपनी पकड़ को ढीली नहीं की, यानी सही ढंग से डिड नॉट लॉस हिज होल्ड ओवर इट, उन्होंने कभी उस पर ढील नहीं की, अपना शासन जो है वो सही पूर्वक किए। इन जहांगीर एंड नूरजहां इन 1611 यानी 1611 में एम्पेरर जहांगीर मैरिज मेहरुनिशा, ही गिव हर द टाइटल ऑफ नूरजहां और लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी 1611 में सम्राट जहांगीर ने मेहरुनिशा से क्या की, मैरिज की यानी शादी की। उन्होंने उसे नूरजहां का टाइटल दिया। नूरजहां का अर्थ होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। शी वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल, वह जो थी बहुत ही बेहद बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और ब्यूटीफुल यानी सुंदर थी। जहांगीर टुक हर एडवाइस ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इशू, जहांगीर जो थे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे, जितने सारे इंपॉर्टेंट इशू होते सब पे उनसे सलाह लिया करते थे। वंस व्हेन ही फेल इल, नूरजहां सक्सेसफुली मैनेज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एम्पायर, एक बार जहांगीर बीमार पड़ गया तो साम्राज्य के सारे मुद्दों पे उन्होंने सही ढंग से साम्राज्य को संभाला, यानी सही ढंग से सारे मुद्दों को सुलझा के उन्होंने साम्राज्य पे क्या किया, शासन किया। सही सारे मतलब सभी प्रॉब्लमों को मतलब जितने सारे मुद्दे थे उस सबको प्रबंधित किया। अफेयर्स ऑफ एम्पायर। इंग्लिश ट्रेडर्स ड्यूरिंग जहांगीर रीजन, स्लेवर इंग्लिश ट्रेडर्स केम टू इंडिया, जहांगीर के शासन काल में बहुत से इंग्लिश ट्रेडर्स जो थे वो इंडिया आए और वो यहाँ व्यापार करना चाहते थे। इन 1612 यानी 1612 में जहांगीर
granted permission to English traders to shape up a training port and सूरत। यानी 1612 में जहांगीर ने उन्हें क्या कर दिया, परमिशन दिया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1612 में जहांगीर ने सूरत में एक व्यापारिक बंदरगाह स्थापित करने के लिए अंग्रेजी व्यापारियों को क्या की, अनुमति दे दी। इसी के साथ इंडिया में अंग्रेजों की एंट्री शुरू हो गई। थैंक्स। नेक्स्ट जो है अगले पार्ट 3 में शाहजहां के बारे में पढ़ाई होगा। थैंक्स।